इंट्रोडक्शन आपको दिया था, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में ये था, अपन ने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था और लास्ट में होमोजीनियस मिक्सचर तक अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। वहाँ लेक्चर क्लियर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप इतना करिएगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें उत्साह बना रहे और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। जो अच्छा कंटेंट हमसे संभव हो पाता है वो आप तक हम पहुँचाएं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो से अधिक कंपोनेंट लेके उनका अपने को क्या बनाना? होमोजीनियस मिक्सचर बनाना। होमोजीनियस मिक्सचर से अपने बात ये समझी थी, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोला जाता है? जब आपस में मिला देने के बाद, उन कंपोनेंट को आपस में मिला कर देने के बाद उनकी फेज है या उनकी जो स्टेट है वो क्या हो? एक जैसी अपने को मिल जाए, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस, सॉरी उस मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन होने के लिए पहली कंडीशन यही है कि मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, तभी उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है क्या, कि सारे जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन होंगे? नहीं, सॉल्यूशन होने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर होना जरूरी है, पर जो सारे होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करता है। और सॉल्यूशन को आगे अपन एक और टाइप भी पढ़ेंगे, यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तो सॉल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी एक ही बात है, क्या? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? जब कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाता है, कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाएगा तो उनकी फेज या स्टेट है वो कैसी हो जाए? फेज है वो कैसी हो जाए? सेम हो जाए। या दूसरा कहें, कंप्लीटली क्या हो जाए? एक दूसरे में मिक्स हो जाए। कंप्लीटली क्या हो जाए? एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जिनको लेके अपन मिक्सचर बना रहे हैं, मान लो ए और बी को लेके मिक्सचर बनाया गया, ए एंड बी को लेके मिक्सचर बनाया गया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये कंटेनर में लेके अपन ने बनाया है, तो इसमें कहीं भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ए की कंसंट्रेशन या ए के पार्टिकल्स कहीं ज्यादा और कहीं कम, बी के पार्टिकल्स कहीं ज्यादा और कहीं कम। पूरे सॉल्यूशन, पूरा जो मिक्सचर बना उसमें पूरे में क्या रहेंगे? सबके ए और बी दोनों के ही अमाउंट या पार्टिकल्स है वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, उनकी फेज बिल्कुल एक जैसी होगी। यहां जैसा दिख रहा होगा बिल्कुल वहीं ऐसा दिख रहा होगा, ठीक? तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा कि मिक्स कर देने के बाद फेज या वो क्या हो जाए? कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब सॉल्यूशन मिलके अपन सॉल्यूशन को बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन एक तरह से है क्या? वो मिक्सर है, तो आपस में क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा। किस किस को मिक्स करेंगे? तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक को बोला जाता है सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट। दो पार्ट होते हैं इसके, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होगा? जो माइनर या लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, माइनर और जिसका अमाउंट क्या होगा? लेस। सॉल्वेंट कौन होगा? जो मेजर या मोर अमाउंट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट कहा जाएगा। और जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट कहा जाएगा। ये हमेशा सही है? नहीं, ये जनरली ऐसा बोला जाएगा कि माइनर या जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट कहा जाएगा, जो मेजर और या मोर अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो कैसे समझेंगे? मान लो अभी आपको बोल देगी 20% शुगर सॉल्यूशन, 20% शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 20% है वो कौन है? शुगर है। और 20% शुगर सॉल्यूशन जनरली किसके साथ? वाटर के साथ। तो 80% कौन हुआ इसमें? वाटर। तो सॉल्यूट कौन हुआ? शुगर। क्यों? क्योंकि ये लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। ये क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में। दूसरा ये भी हो सकता है क्या, मान लो 80% एथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 80% क्या है यहां पर? एथेनॉल। और 20% क्या है यहां पर? वाटर।
जनरली अपन वाटर सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ सॉल्यूट कौन हो गया, वाटर हो गया, यहाँ सॉल्यूट कौन हो गया, वाटर हो गया, और यहाँ सॉल्वेंट कौन हो गया, एथेनॉल हो गया। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सर 50-50 हो जाए तो 50% एथेनॉल सॉल्यूशन है, मान लो 50% एथेनॉल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। तो इसके लिए सिंपल सा, आप किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो और किसी को भी सॉलिड मान सकते हो, जब तक कुछ आपको उसके बारे में दिया हुआ ना हो। जब अमाउंट दोनों का सेम हो जाए तो उसको क्या माना जाएगा, किसी को भी आप सॉल्यूट अज्यूम कर सकते हो, किसी को भी आप सॉल्वेंट अज्यूम कर सकते हो। उसके बाद दूसरी इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी पहचान सकते हो इनको, कैसे, मान लो इनको मिक्स करने के बाद, सॉल्यूशन मिक्स करेंगे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन करने के बाद जो इनकी फिजिकल स्टेट मिलेगी, क्या मिलेगी, इनकी फिजिकल स्टेट। उस फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी आप मेजर अपन मेनली अपन तो इसको ही यूज करेंगे, पर इससे अपने को पता नहीं चल रहा है। मान लो अपने को क्या कर दिया, किसी ने आपको सॉल्यूशन पकड़ा दिया, बोल दिया कि ये शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। अब बताओ, या बोल दिया एथेनॉल सॉल्यूशन, एथेनॉल सॉल्यूशन है। अब आपको नहीं पता कि इसमें एथेनॉल कितना है, वाटर कितना है, सिर्फ आपको बोला एथेनॉल सॉल्यूशन है, बताइए सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, नहीं बता सकते। जब तक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जब तक अपने को नहीं बताया जाएगा परसेंटेज, तब तक अपन नहीं बता सकते। पर मान लो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बना के आपको बीकर में पकड़ा दिया और वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब बताया जाएगा कि आप बताओ कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सी स्टेट है फिजिकल उसकी, लिक्विड। तो सॉल्वेंट कौन होगा, जिस स्टेट में अभी प्रेजेंट है सॉल्यूशन, वो स्टेट वाला हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। यानी फिजिकल स्टेट होती है वो किसकी होती है, सॉल्वेंट की होती है। सॉल्यूशन बनने के बाद जो फिजिकल स्टेट हमेशा मिलेगी वो किसकी होगी, सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में होगा उसी स्टेट में अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। तो सिंपल सा अभी तक अपन ने क्या समझा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मान लो कंपोनेंट या सब्सटेंस को आपस में अपन मिक्स करें, मिक्सचर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अपने को जो उनकी फेस मिला या वो पूरा अपने को मिला, वो पूरा कैसा होना चाहिए, थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए। पूरा कंपोजिशन उसका क्या हो, एक जैसा। ऐसा नहीं है कहीं अमाउंट ज्यादा है कहीं अमाउंट कम है, पूरे में यूनिफॉर्म कंपोजिशन अपने को मिलना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन को बनाना है, मिक्सर बनाना है, तो आपस में किसी को मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करना पड़ेगा तो उसको अपन क्या, दो टर्मिनोलॉजी यूज की, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोला जाएगा, जो माइनर या कम अमाउंट या लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट बोला जाएगा, जो मेजर या मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट बोला जाएगा। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान, जनरली सॉल्वेंट को पहचाना जा सकता है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे नींबू पानी, उसमें 3 कंपोनेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिनमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। बाइनरी की अपन जनरली बाइनरी की बात करेंगे, उसके बाद ज्यादा हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अपन सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे, जो सबसे ज्यादा या मोर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसको अपन सॉल्वेंट बोल देंगे, बाकी सारे किस में आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएंगे। यदि इस अमाउंट के थ्रू अपन नहीं पता कर पा रहे हैं तो अपन किससे पहचानेंगे, फिजिकल स्टेट से। हमेशा जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो किसकी होती है, सॉल्वेंट की होती है। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट मिलेगी वही अपने को मिक्सर बनाने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में उसी की तो फिजिकल स्टेट रहेगी। किसी को थोड़ा बहुत अमाउंट डाल देने से उसकी फिजिकल स्टेट थोड़ी ना बदल जाती है, कि अपन वाटर के अंदर थोड़ी सी शुगर डालते हैं ऐसा थोड़ी ना सॉलिड हो जाता है, नहीं, वो किस अमाउंट में, किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट मेजर अमाउंट में या मोर अमाउंट में, इसलिए फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड उसकी चेंज नहीं कर पाता। तो दो तरीके हैं यहाँ पर किसको, सॉलिड और सॉल्वेंट को पहचानने का। सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, कब, जब जो मोर अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और लेस अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड। और इससे पता नहीं चले तो अपन किसको यूज करते हैं, फिजिकल स्टेट को। फिजिकल स्टेट से अपन पता लगा लेंगे कि क्या होगा, फिजिकल स्टेट जिसकी मिलेगी वही हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अब अपने को दिए रहे मान लो 20% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 20% उसमें शुगर है, बाकी क्या है, वाटर है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। और 80% है तो 80% ज्यादा वाला वो क्या हो जाएगा, या एथेनॉल हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है किसका, सॉल्यूशन का। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी,
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को तो टाइप्स को देखना है तो अपने दो देखने पड़ेंगे, दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक क्वांटिटेटिव। एक तो मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी कि उसका अमाउंट कितना है, और दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी क्वालिटी कैसी। यहाँ क्वालिटी में अपन बात करेंगे स्टेट की। क्वालिटी में किसकी बात की जाएगी? स्टेट की बात की जाएगी। तो अपन यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि दो मेथड का, एक तो क्वांटिटी बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होगा, और दूसरा इसका क्या होगा? क्वालिटी बेस पे। क्वालिटी मतलब उसकी नेचर या उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ अपन किस पे बेस कर रहे हैं? क्वांटिटी पे बेस कर रहे हैं। क्वांटिटी पे बेस मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, कितना कैसे ले सकते हैं, तो वो सारा किस पे आ जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहा जाएगा जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट हो क्या हो? लेस हो। सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो? लेस। बहुत कम अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा? वो जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा। सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली क्या होगा? कंपैरेटिवली क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको क्या बोला जाएगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। उसके बाद सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सबसे काम की चीज है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड एक स्टेट मिलती है अपने को यहाँ पर। कैसे? मान लो अपन सॉल्यूट को डिसॉल्व करते गए हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एक स्टेट ऐसी आएगी जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना उसके अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब उससे ज्यादा अब सॉल्यूट को डिसॉल्व करके अपन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, यानी जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उतना हो गया है अब, और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। मतलब अब सॉल्यूशन का आगे फॉर्मेशन नहीं हो सकता। वो स्टेट उसकी कहलाएगी सैचुरेटेड स्टेट। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जब मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसको बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? क्यों एक स्टेट आने के बाद सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है? मान लो अपन शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना वाटर के अंदर बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ऐसा क्यों नहीं होता कि शुगर डिसॉल्व होती जाए, वाटर में ऐसा कभी नहीं आए कि बंद हो गया, सॉल्यूशन बनता ही जाए? नहीं। जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाते कहाँ? शुगर के पार्टिकल्स जाएंगे कहाँ डिसॉल्व होके? वो सॉल्यूशन के अंदर ही है। कहाँ जा रहे हैं? जो H2 होता है, वाटर है, वाटर के अंदर क्या है? वॉइड्स है, छोटी छोटी जगह है, वहां पर ये शुगर के पार्टिकल्स टूट टूट के उन वॉइड्स को क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। तो अपन ने वाटर तो फिक्स अमाउंट में लिया, वाटर फिक्स अमाउंट में लिया तो उनके अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट है वो भी फिक्स अमाउंट में होगी। तो उन वॉइड्स की जगह फिक्स है, इतना ही उस शुगर के पार्टिकल्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं आ सकते। तो वो पूरा जब वॉइड्स फिल हो जाएगी तब उसके बाद शुगर उसमें एंटर नहीं कर सकती, मतलब शुगर और डिसॉल्व नहीं हो सकती, डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली पूरा, इसमें भी अभी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन बाकी है, ये समझ आएगा कहाँ पर? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में इसकी पूरी बातें हुई होगी, आपको याद है थोड़ी बहुत। तो क्यों? जो नया पार्टिकल आता है वो एंटर करता है, पुराने वाले को बाहर निकाल देता है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा? जब सॉल्यूट को जितना डिसॉल्व होना था उतना डिसॉल्व हो गया, उसके आगे अब वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको क्या बोला जाएगा? सॉरी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आता है तीसरा, सॉरी फोर्थ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अभी सॉल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है, यानी अभी वॉइड्स प्रेजेंट है, अभी वॉइड्स पूरी फिल नहीं हुई है, अभी सॉल्यूट को और डिसॉल्व किया जा सकता है। मतलब जितने अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व होना था सॉल्यूशन में उससे अभी कम डिसॉल्व हुआ है, अभी और अमाउंट में उसको अपन उसके अंदर क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का सुपर सैचुरेटेड
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जितना डिसॉल्व होना था उससे भी ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। जितना डिसॉल्व हो सकता था उससे भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कौन, सॉल्यूट किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। उसको क्या बोला जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो अपन क्या क्या पढ़ा अभी देखो, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले हेडिंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड हेडिंग पढ़ी अपन ने क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ, इसी तरह नोट्स बनाए जैसा मैं नोट कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी ये था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड। इसके अंदर फर्स्ट क्या था, डाइल्यूट, सेकंड क्या था, कंसंट्रेटेड, थर्ड क्या था, सैचुरेटेड, फोर्थ क्या था, अनसैचुरेटेड, और फिफ्थ क्या था, सुपर सैचुरेटेड। यहां तक अपन अभी पढ़ा है। इसके बाद है बी है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये एक तरह से बोला क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटी नेचर यानी इनकी स्टेट पे डिपेंड करता है ये कौन सा टाइप, इनका क्लासिफिकेशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा उस बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे। इसमें सबसे पहला अपन बात करें गैसियस सॉल्यूशन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या बात की थी, कि जो फिजिकल स्टेट होगी वही होगी जो सॉल्वेंट की है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में ही होता है, तो फिजिकल स्टेट हमेशा वही मिलेगी जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैसियस स्टेट मिलेगी तो इसमें सॉल्यूट कौन है नहीं पता, पर सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है इसमें, गैस है, ये फिक्स है। यदि सॉल्यूशन की स्टेट गैसियस मिल रही है तो सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा, गैस में, क्योंकि फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की वही होती है जो सॉल्वेंट की होती है। तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए इतना पता है कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, इतना पता है। क्योंकि सॉल्यूशन यदि लिक्विड है तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और तीसरा टाइप है कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन है मतलब उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट को कौन बताता है, फिजिकल स्टेट को बताता है सॉल्वेंट। तो यानी सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा और बाकी तीनों कुछ सॉरी सॉलिड बाकी तीनों स्टेट में कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट है वो किस में होगा, सॉलिड में होगा और सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इस बेसिस पे टोटल कितने टाइप हुए, 3 टाइप्स नहीं, टोटल होंगे इसके 9 टाइप्स। क्यों, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है पहला टाइप, सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये लिक्विड हो सकता है सॉलिड दूसरा टाइप,
और सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉलिड गैस हो सकता है, ये तीसरा टाइप। तो इस एक सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर ही उसके कितने टाइप हैं? 3। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी कितने टाइप होंगे? 3। और पहला कौन सा था? गैसियस, उसके अंदर भी कितने टाइप होंगे? 3। तो टोटल कितने हो गए? 9 सॉल्यूशन के टाइप हो गए। अभी वापस यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू अपन उसको पूरा देखते हैं। तो पहला यहाँ पर अपन देखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्वेंट, और उसके बाद सॉलिड, उसके बाद एग्जाम्पल। पहला पहला अपन ने देखा था कौन सा टाइप था? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा, ये फिक्स है। और हो सकता है सॉल्यूट क्या हो? गैस। गैस को गैस के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस बनेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? गैस है। फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट करता है। एग्जांपल, पूरे एनवायरनमेंट में जो गैसेस का मिक्सर है O2 और N2, ये गैसेस अपने को दिखती थोड़ी ना कि ये जा रहा O2 का पार्टिकल, ये जा रहा N2 का पार्टिकल। मिक्सर कैसा? होमोजेनियस, मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा होगा। और वो सॉल्यूशन में एक बड़ी बात और बताना मैं आपको भूल गया था, सॉल्यूशन बनने के बाद जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज होती है, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज होती है वो उनकी क्या हो जाती है? वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को खो देते हैं, पूरे सॉल्यूशन की एक नई आइडेंटिटी बनती है। जैसे अपन ने नींबू पानी बनाया तो न तो नींबू वाली प्रॉपर्टी उसमें पूरी रहती है, नई वाटर वाली रहती है। एक तीसरी तरह की वहां प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसका टेस्ट ही न तो नींबू उसकी पर्टिकुलर पूरा का पूरा मैच करता, नहीं पानी से पूरा का पूरा मैच करता। वो अपनी एक नई आइडेंटिटीज देते हैं। तो अपनी आइडेंटिटीज को वो जो भी कंपोनेंट है वो क्या करते हैं? लूज करते हैं। एक नई आइडेंटिटी वहां पर अपने को मिलती है। तो O2 और N2 मिक्स होने के बाद पूरा इनका जो अपना एनवायरनमेंट है, ऐसा थोड़ी ना O2 अलग दिखती है N2 अलग दिखती है, नहीं दिखती ना। वो कंपोजिशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया थ्रू आउट। उसके बाद ये तो गैस ही रहेगा, हो सकता है ये क्या हो? लिक्विड। एग्जांपल, गैस के अंदर लिक्विड, वेपर। वेपर होती है उसके अंदर क्या रहती है? गैस। उसके अंदर लिक्विड के छोटे बहुत क्या रहते हैं, या जिसको अपन मॉइस्चर कहते हैं, एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वेपर या मॉइस्चर की फॉर्म में बोल दो दूसरा। तो मॉइस्चर में क्या रहता है? लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत कम रहते हैं, किसमें रहते हैं? गैस में। उसके बाद गैस के अंदर सॉलिड, स्मोक, धुआं। धुएं के अंदर क्या रहते हैं? सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, किसके अंदर? गैस। तो ये तीनों किसके अंदर आ गए? गैसियस के अंदर। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में पहला मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड के अंदर लिक्विड हो, और हो सकता है लिक्विड के अंदर क्या हो? सॉलिड। लिक्विड के अंदर गैस, सबको पता है कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 फिल की जाती है। लिक्विड ज्यादा अमाउंट में रहता है और गैस बहुत कम अमाउंट में रहती है, सोडा वाटर बोले तो ये किसका अमाउंट हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप हो जाएगा। लिक्विड और लिक्विड में अल्कोहल प्लस वाटर, लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स कर। और तीसरा लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, तो ये किसका टाइप हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन का। और इसके बाद तीसरा है सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, ये तो सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड के अंदर मान लो लिक्विड, सॉरी गैस, फर्स्ट किसको? गैस को, फिर लिक्विड को, और फिर सॉलिड के अंदर सॉलिड। सॉलिड के अंदर सॉलिड का एग्जांपल आपको पता ही है, एलोय। कॉपर जिंक को मिक्स कर दिया, मान लो एलोय होता है वो सॉलिड के अंदर, सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो बन जाने के बाद आपको थोड़ी ना पता है इसमें कौन सा अमाउंट कितना, कॉपर कितना, जिंक कितना, ये अपन पूरा मेटलर्जी में पढ़ेंगे। सॉलिड के अंदर गैस, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल की सरफेस पे H2 का एब्जॉर्प्शन। तो जो गैस होती है उनको इनकी सरफेस पे इजीली क्या कराया जाता है? एब्जॉर्ब कराया जाता है। उसके बाद सॉलिड के अंदर ये आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है सोडियम, मरकरी। सोडियम होता है वो सॉलिड स्टेट में रहती है, और मरकरी आपको पता है वो मेल्ट होती है -32 के आसपास। बाकी रूम टेम्परेचर वो किस में रहती है? लिक्विड स्टेट में रहती है। तो ये सोडियम और मरकरी का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है?
सॉलिड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम और लिक्विड फॉर्म में कौन रहता है, मर्क्यूरी। तो ये जनरल टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद आती है टर्म आती है कंसंट्रेशन। अब अपन ने डिसॉल्व तो कर दिया, तो सॉल्यूट कम ज्यादा डिसॉल्व होने पे सॉल्यूशन चेंज होगा, तो इसका अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, सॉल्यूट का, कि कितनी कंसंट्रेशन किस सॉल्यूट के अंदर कितनी डिसॉल्व है। तो यह कंसंट्रेशन भी दो तरह से अपन जनरेट करते हैं। कौन कौन सी कंसंट्रेशन है, टोटल अपन 7 कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का एक बहुत कल बेहतरीन लेक्चर आने वाला है, और वो आप नहीं समझेंगे तो मान के चलिएगा कि बहुत शानदार 12th में आपको दिक्कत आने वाली है। वो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए, वो 1 घंटे से ज्यादा होगा, बहुत बड़ा लेक्चर होगा, और उसमें सारा कंसेप्ट आपको स्टार्ट में ऐसा लगेगा कि उस लेक्चर में जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपको आती है, पर एक्चुअली में बाद में आपको जाके पता चलेगा कि ये चीजें हमको सिर्फ लगता है आती है, पर वास्तव में वो चीजें आती नहीं है। वहाँ यूनिट्स का कन्वर्जन सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट करने में बार बार बच्चों को दिक्कत आती है। उसके बाद स्केल्स कुछ पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, बाद में मोल्स को पढ़ेंगे। मोल कैलकुलेट करना आपको बाद में इतना इजी लगेगा, आपको हो सकता है अभी हार्ड लग रहा हो, पर उसको पढ़ने के बाद लगेगा कि मोल तो कुछ भी चीज नहीं थी, हम ऐसे डर रहे थे। वहां से अपन जितनी भी यहाँ की कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सारी वहां पर क्लियर करेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो क्या है कि अपन सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके बीच में मोल को लाएंगे तो ये लंबा खिंच जाएगा, तो ऐसा कर नहीं सकते। तो जहाँ का चैप्टर है वहीं अपन उसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छे से मोल को पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से पूरा एक्सप्लेन वहाँ किया जाएगा। इसलिए उस लेक्चर को पहले जरूर देखिएगा, इस लेक्चर इनके लेक्चर आगे देखने से पहले। और ये नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इसको क्या कराओगे, सब्सक्राइब कर दोगे, तब आपको जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आप उसको देख लेना। तो कौन कौन सी टर्म्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन होती क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। तो कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि कितना फिक्स्ड अमाउंट है वो डिसॉल्व हुआ है किसी सॉल्वेंट में। एक सॉल्वेंट का फिक्स्ड अमाउंट और एक सॉल्यूट का फिक्स्ड अमाउंट, इसका कितना फिक्स्ड अमाउंट, इसके कितने फिक्स्ड अमाउंट में, वो अमाउंट कैसे भी हो सकता है, मास से हो सकता है, वॉल्यूम से हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कितना इसमें डिसॉल्व हुआ है इसके मास और वॉल्यूम में, तो वो उसकी क्या बताती है, कंसंट्रेशन बताती है। टोटल अपन कंसंट्रेशन या जनरल 7 देखते हैं, कौन कौन सी। सबसे फर्स्ट होती है वेट बाय वेट, उसके बाद होती है वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरी होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये परसेंटेज कंसंट्रेशन। उसके बाद अपन देखते हैं नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी, ये अपन देखते हैं किसमें, ये एक अलग तरह की कंसंट्रेशन है, इसमें एक टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं पीपीएम और मोल फ्रैक्शन, पीपीवी भी पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें अपन उसमें देखेंगे कहाँ पर, मोल कंसेप्ट वाले लेक्चर में, इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि हमारा उत्साह बने रहा, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसको पसंद किया जा रहा है, और आप उसको देख रहे हैं, और हमें अच्छा लगे, हमारे काम को जब अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा तभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाएंगे, क्योंकि मनोबल ही तो सब कुछ करवाता है। तो आप आगे शेयर करिए जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, और लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि नया वीडियो जो भी आए वो आपको